हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोको पायलट की पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं आपके जब ट्रेनिंग होगी उस समय एलआरडी दी जाती है आपको एलआरडी के बारे में, और आपका जो हेडक्वार्टर पर रेस्ट और आउट ऑफ हेडक्वार्टर पर रेस्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। छोटा टॉपिक है पर काम का है, ठीक है। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आपको लॉबी में भेजा जाएगा। तो लॉबी में ऐसे नहीं होता है कि आपको सीधे ही मालगाड़ी देती है, आपको कल से मालगाड़ी जाना है, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले एलआरडी दी जाएगी। जब लॉबी में जाओगे, ट्रिपल सी सर होते हैं वहां पर, तो वो क्या करते हैं, आपको वहां की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी कहाँ की एलआरडी देनी है, उनकी जो सुविधा है उस हिसाब से आपको एक ऑथराइज लेटर देंगे। उसमें आपको सेक्शन या रूट का जो है उसका नाम लिख के दे देंगे, यहाँ से आपको वहां तक एलआरडी करनी है। तो फिर आप वो ऑथराइज लेटर लेके आप घर आ जाओगे। फिर आपको लॉबी से कॉल आता है या फिर आप कॉल करके पूछ सकते हो कि इस सेक्शन की कोई गाड़ी है क्या। तो फिर आप जब अगले दिन जब आप एलआरडी के लिए जाते हो तो एक तो सबसे पहले अपने जो साथ में खाना टिफिन जो भी खाने की सामग्री सब साथ में लेकर जाए, क्योंकि मालगाड़ी का भरोसा होता नहीं है, कहाँ पर स्टेबल करवा दे, कितना टाइम लगेगा, ये कोई फिक्स नहीं रहता है। ये आप गुरु मंत्र समझ लीजिए, फिक्स रखिए कि साथ में कुछ ना कुछ तो खाने के लिए रखना ही है। तो फिर जब एलआरडी के लिए जाना होता है उससे पहले आपके जो आईडी पासवर्ड होते हैं जो आपको साइन ऑन करने के लिए दिए जाते हैं, तो आप उस आईडी और पासवर्ड से आप एलआरडी जाने से पहले लॉबी में साइन ऑन करके जाओगे, आईडी और पासवर्ड डालकर, ठीक है। और आपको वहां पे बता दिया जाता है ये वाली गाड़ी है, तो आपका टाइमिंग भी आपको बता दिया जाता है कि इस टाइम पे आएगी। मालगाड़ी थोड़ा ऊपर नीचे टाइम से हो सकती है, आप लोको पायलट का पता कर लीजिए कि कौन सा आप इसमें जा रहे हैं, उनके साथ में आप एलआरडी करने के लिए जब स्टेशन पे जाओगे तो वहीं से आपकी एलआरडी चालू हो जाती है। तो वहीं से आपको सबसे पहले यही देखना होता है कि कौन सा सिग्नल आने वाला है, सिग्नल का नाम और कौन सी साइड में, राइट साइड में रहता है या लेफ्ट साइड में रहता है, इस तरह से जो भी है, और कौन सा स्टेशन आने वाला है, स्टेशन के नाम, और कौन सी साइड में आएंगे, इस साइड में आएगा या इस साइड में आएगा, कहाँ पर गोलाई है, गोलाई में कोई जानवर कोई इंसान नहीं आ जाए, इसलिए आपको पता रखना होता है पहले ही कि यहाँ पर गोलाई है। तो हॉर्न वगैरह इस तरह से बजाने का, पूरे इंजन के बारे में आपको ध्यान रखना होता है। और गोलाई जब पड़ती है तो वहां पर जो सिग्नल होते हैं उनके जो किलोमीटर होते हैं उनका आपको ध्यान रखना होता है, और कौन कौन से सिग्नल आने वाले हैं। और न्यूट्रल सेक्शन, जब गाड़ी जाती है दो सेक्शन होते हैं, दोनों के बीच में एक न्यूट्रल सेक्शन होता है, उसका जो किलोमीटर है आपको या उस सेक्शन के बीच में कब पड़ेगा वो भी आपको ध्यान रखना होता है। चढ़ाई कहाँ पर है, मतलब चढ़ाई कहाँ पर है और ढलान कहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। और आपको और चाय कहाँ मिलती है, ये भी चाय कहाँ मिलती है, कौन से स्टेशन पे मिलती है, तो चाय का, नाश्ते का, खाने का, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और आपको इसके लिए 3 ट्रिप दी जाती है, जो दो तो होती है डे में, एक नाइट में। ये 3 ट्रिप होती है, जो नाइट वाली होती है वो कंपलसरी होती है, उसके बगैर आपकी एलआरडी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद में ये जो पूरा होता है ये आपके हर सेक्शन वाइज होता है, जैसे 3 सेक्शन का दे दिया, 4 का दे दिया या 2 सेक्शन का दे दिया। जब ये आप पूरा जो एलआरडी करके आ जाओगे, मतलब 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन 4 दिन लगते हैं, घर आओगे, रेस्ट करोगे, वापस जाओगे, 3 ट्रिप आपको करनी होती है। ये जब एलआरडी आपकी पूरी हो जाती है तब आपको लॉबी में आपकी हाजिरी देनी होती है। जो लॉबी में क्या करते हैं, आपको वर्बली ऐसे एक बार तो ऐसे पूछा जाएगा कि हाँ कौन सी साइड में कितना किलोमीटर पे स्टेशन है, जो भी आपने सीखा है वो पूरा पूछा जाएगा, थोड़ा ऐसे ही पूछ लेते हैं रफली। उसके बाद में ट्रिपल सी सर आपके या फिर वहां पर जो भी मौजूदा सीएलआई सर होते हैं वो आपका रिटर्न में आपका जो टेस्ट लेंगे, जिसमें 5, 7 या 10, 15, 20 क्वेश्चन जो भी है उनको देना होता है। वो क्वेश्चन देते हैं, उनको अपने हाथों से बिना देखे लिखना होता है कि मतलब हमने क्या क्या सीखा। वो क्वेश्चन अपनी तरफ से देते हैं और आंसर अपने को देना होता है। चाहे एक आप जब एलआरडी लेने जाओ तो आप अपने पास में एक रजिस्टर रखे, उसमें पूरा मेंशन करिए। 3 ट्रिप होती है तो तीनों में आप वो पूरा याद कर लीजिए पहले से, ठीक है। तब फिर आपको वो एग्जाम पास करना होता है। जब आप एग्जाम पास आउट हो जाते हो तब जाकर आपको जो पहली गाड़ी दी जाती है वो दी जाती है दिन में, नाइट में पहली गाड़ी नहीं देते हैं, ठीक है। ये मतलब रूल्स है। ये था पूरा एलआरडी का कैसे क्या होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 30 आवर्स रेस्ट की। आपको जो पूरे साल में 52 वीकली जो रेस्ट होते हैं वो मिलते हैं।
पर ऐसा नहीं होता है कि आपको संडे को छुट्टी है तो संडे को छुट्टी ही रखना है, ऐसा नहीं होता है। आपको हर 7 दिन बाद में रेस्ट दिया जाता है। 7 का 8 दिन भी हो सकता है, क्योंकि आप छठे दिन कहीं जा रहे हो, 7वें दिन वहाँ पहुंचे हो, 8वें दिन वापस हेडक्वार्टर पर आते हो, तो आपको 8वें दिन आपको रेस्ट लेना होता है। और ये तो आपका जो रेस्ट होता है वो मॉडिफाई भी किया जा सकता है, जब गाड़ी पर जाए तो ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। और उसके अलावा जब आप हेडक्वार्टर पे होते हो आपको 16 घंटे का रेस्ट, मिनिमम 16 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, और वीकली रेस्ट 30 हॉर्स होता है, 30 घंटे का होता है। अब बात करते हैं आउट ऑफ हेडक्वार्टर। आउट ऑफ हेडक्वार्टर में आपको 8 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, पर ये रेस्ट आपके जब ड्यूटी आवर्स कम होते हैं तो आपको ये रेस्ट घटाकर 6 घंटे भी कर दिया जाता है। और ये पूरा डिपेंड रहता है आपका जब नंबर होता है वहाँ पे, जैसे आप मालगाड़ी लेकर वहाँ पे पहुंचे हो तो फिर आपका जो रेस्ट पीरियड है वो जैसे 8 घंटे का रहता है, पर जब आपकी गाड़ी लगती नहीं है वहाँ पर, जैसे गाड़ी लेट हो या गाड़ियाँ कम हो, तो फिर आपका ये जो पीरियड है 8 घंटे का बढ़कर 10 घंटे का, 12 घंटे का, 16 घंटे का, 18-20 घंटे का तक भी हो सकता है। 20 घंटे भी आपको वहाँ पर रेस्ट करना पड़ जाता है। ये ओनली फॉर मालगाड़ी में ही होता है। और फिर आपको 20 घंटे रेस्ट करने के बाद में वहां से मालगाड़ी लेकर अपने हेडक्वार्टर या फिर अपने घर आना होता है। ये तो होता है मालगाड़ी का। पर पैसेंजर में आउट ऑफ हेडक्वार्टर ऐसा नहीं होता है। वहां पर जो आपके ड्यूटी आवर्स है, वर्किंग है, वो भी फिक्स रहते हैं, और आपका जो रेस्ट पीरियड है वो भी फिक्स रहता है। फिक्स कैसे रहता है कि आपको पहले से ही पता रहता है कि आपको कौन सी गाड़ी लानी है, तो उसमें आपको मिनिमम 8 घंटे 10 घंटे जो भी रेस्ट पीरियड है वो आपके फिक्स रहता है, जो आप रेस्ट करके फिर आप अपने हेडक्वार्टर पर आ सकते हो। उसके बाद में आपको जो 16 घंटे का रेस्ट है या 30 आवर्स रेस्ट है वो आप ले सकते हो। ये जो आपके एलआरडी और आपके रेस्ट की रिगार्डिंग जो भी मुझे जानकारी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। और इसके बाद में भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए, उसकी जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं लोको पायलट की पाठशाला के अगले वीडियो में, तब तक